नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8th का जो 9 बुक है उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 है हमारा आज धातु और अधातु। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी पूछा गया है इनमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब चाकू बोलेगा, ठीक जब धातु बोलेगा मुलायम धातु है ना, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम होगा। सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उच्च आघातीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आघातवर्धीयता हम लोग 9th चैप्टर में पढ़े हुए हैं। आघातवर्धीयता क्या होता है कि जब किसी धातु को हम पीट करके चादर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम आघातवर्धीयता कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसको पीट करके हम चादर के रूप में फैला सकते हैं। ठीक है, यानी पूछा गया है जिसका हम यूज करते हैं खाना उना को पैक करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल सुने होंगे या देखे होंगे, उसमें क्या किया जाता है, खाना को पैक किया जाता है, तो उसमें आसानी से खाना पैक हो जाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि उसको हम चादर के रूप में आसानी से फैला सकते हैं उसको। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु जिसमें एक अधातु, ठीक है, धातु यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आधातु लिखा हुआ है, तो बोलता है कि ऐसा कौन सा आधातु है जिसमें क्या होता है, चमक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कि कोयला जो है ये भी आधातु है, आयोडीन भी आधातु है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है ना, आयोडीन है ना, जो नमक होता है आयोडीन क्या है, एक आधातु जिसमें क्या होता है, चमक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, आधातु है जिसमें चमक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत यानी धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, यानी उससे करंट पास आराम से हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आधातु का बात अगर हम करें तो उससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी आधातुएं विद्युत और ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक होती है। तो सुचालक और कुचालक में अंतर आप लोग याद रखिएगा, सुचालक जिससे करंट पास हो जाता है और कुचालक जिससे करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो धातु जिससे जो ऊष्मा का सुचालक है, धातुएं ऊष्मा का क्या होती है, सुचालक होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का होता है, क्या होता है, तो मैंने भी जस्ट बताया था क्या होती है, ये कुचालक होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 है ना। आधातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, कुचालक, इससे करंट पास हमारा नहीं हो सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। धातुएं प्रायः किस रंग की होती है, तो धातु जो होती है वो प्रायः भूरे कलर की होती है। ठीक है, ब्राउनिश कलर में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वह कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि धातुएं विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, और आधातुएं विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। तो इसमें पूछा गया कि हम जानते हैं कि आधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी जिससे करंट पास हो सकता है। तो एकमात्र एक ही आधातु जिससे करंट पास हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्रेफाइट, एकमात्र ऐसा आधातु जिससे करंट हमारा पास हो सकता है, तो ये हमारा सुचालक होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कैसी होती हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड जो होती है हमारा प्रायः होती हैं क्षारकीय होती हैं। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए आधातुएं है ना, आधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो आधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि धातुएं की जो ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती हैं। ठीक है, और आधातुएं की ऑक्साइड जो होती है अम्लीय। ठीक है, धातुओं की ऑक्साइड क्षारकीय चाहे क्षारीय, ठीक है, और आधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा सोडियम है ना। ये इतना रिएक्टिव होती है, क्रियाशील होती है कि इसे मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन का तेल कहा जाता है, उसमें डुबो करके रखा जाता है। अगर ऐसे ही खुले जगह में अगर रख देंगे तो वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, जल जाती है। इसीलिए प्रायः केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु, यानी इसमें से कौन ऐसा धातु है, धातु यहाँ है नाम, ठीक है, जो कमरे के टेम्परेचर में अगर छोड़ देंगे, किसी कमरे में अगर रख देंगे उस धातु को, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी पानी के जैसे हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर होगा पारा। ठीक है, पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। अच्छा, कभी इस तरह से जब नहीं रहेगा, जब सिंबल में लिख देगा तो पारा को, छोड़िए इसको, इसका राइट आंसर हम लोग क्या कर लेंगे कि पारा होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मरकरी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु, है ना। यहाँ पे पूछा है धातु जो द्रव्य अवस्था में रहता है। ठीक है, धातु पूछा था, यहाँ क्या पूछ लिया, अधातु। कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान में यानी टेम्परेचर में द्रव्य अवस्था में यानी पानी जैसे पानी के फॉर्म में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। जब धातु पूछे तो क्या हो जाएगा, पारा, अधातु पूछे तो हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। तो सबसे कठोर अधातु जो होती है वो हीरा होती है। हीरा अधातु है, धातु नहीं है। ठीक है, तो सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में रहता है। तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला अधातु हीरा ही है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में रहता है, बहुत कठोर होता है इसका संरचना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से कौन धातु नहीं है, यानी पूछा गया इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा धातु नहीं है। तो हमारा तांबा जो है वो धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा भी धातु है। तो सल्फर क्या है, सल्फर हमारा अधातु, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, है ना, ये धातु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, अधातु, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है। तो सबसे अधिक एक्टिव यानी जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला अधातु है वो हमारा है फास्फोरस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी सबसे अच्छा सुचालक कौन होती है विद्युत का, धातु में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे पहले मैंने बताया था कि किसी भी धातु को अगर हम पीट करके चादर के रूप में फैला सकते हैं तो उस लक्षण को, उस गुण को क्या कहा जाता है, आघात्य वर्ध्यता। ठीक है, यानी आघात वर्धनीयता इसी को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इस लक्षण के कारण किसी भी धातु को हम पीट करके शीट के रूप में यानी चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे इसका सीधा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, बहुत पतला सा होता है, जब भी हम कहीं दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसी में हम लोग को कोई चीज़ खाने का होता है तो उसी में फोल्ड करके दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। यानी पूछा गया है कि तार के रूप में हम किसी धातु को लंबा खींच सकते हैं, तो किस गुण के कारण, तो उस धातु में अगर लचीलापन है यानी तन्यता है तो उसको हम तार के रूप में लंबा खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना, तन्यता लिखा हुआ रहेगा, लचीलापन नहीं लिखा हुआ रहेगा, ज़्यादातर तन्यता रहता है। तो 2 वर्ड याद रखिएगा, एक आघात्य वर्धिता। आघात्य वर्धिता का मतलब होता है किसी धातु को पीट करके चादर के रूप में फैला देना, और तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को खींच करके, है ना, एक पतला तार के रूप में बनाना। तो उस लक्षण को क्या कहते हैं, उस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ एल्युमिनियम नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से पीट के चादर के रूप में जिसको फैलाया जा सकता है उसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, निम्नांकित में से कौन सा धातु
कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इससे पहले मैंने एक प्रश्न बताया था, ठीक है, कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान में यानी टेम्परेचर में किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 21 का कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो वही होगा। इससे पहले मैंने एक प्रश्न में जिक्र किया था कि कोई ऐसा धातु था जिसे केरोसिन तेल में, मिट्टी का तेल में डुबो करके रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। इसे जब ठंडे पानी के संपर्क में अगर रख दिया जाएगा तो पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेगी। ठीक है, हमारा लास्ट प्रश्न है कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। विद्यालय में जो घंटी बजती है वो प्रायः तांबा की बनी होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर इसका PDF अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएं जितना मैंने प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।